Hello students, I am Puneet Goyal and today we will discuss construction of minimum spanning tree using Prim's algorithm. Prim's algorithm का यूज़ करके हमें मिनिमम स्पैनिंग ट्री कंस्ट्रक्ट करना है. क्रुस्कल एल्गोरिथम का यूज़ करके भी हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री बना सकते हैं. ठीक है, फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड स्पैनिंग ट्री. whenever we talk about the graph, जब हम ग्राफ की बात करते हैं तो ग्राफ क्या है? ग्राफ कंटेन्स द सेट ऑफ वर्टाइसेस एंड सेट ऑफ एजेस. यानी यहाँ 3 वर्टाइसेस हैं, 3 एजेस हैं. और यहाँ पे जब हम देखेंगे इट इज़ अ क्लोज्ड ग्राफ. ये क्लोज ग्राफ है. whenever we talk about the tree can be defined in terms of graph. Tree can be defined as connected component without any cycle. graph without any cycle. यानी अगर मैं इस ग्राफ को इस तरह से बनाता हूँ ACP, then it will resemble as a tree. तो जब भी हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री कंस्ट्रक्ट करेंगे, स्पैनिंग ट्री क्या कहता है? स्पैनिंग ट्री इज ए सबसेट ऑफ ग्राफ विच हैज ऑल द वर्टाइसेस. वर्टाइसेस तो सभी प्रेजेंट होंगे लेकिन एजेस कम होंगी. विच हैज ऑल द वर्टाइसेस कवर्ड विद मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ एजेस. हैंस अ स्पैनिंग ट्री डज नॉट हैव साइकिल. जैसा अभी मैंने आपको बताया, इट इज अ ग्राफ विदाउट एनी साइकिल. इन स्पैनिंग ट्री में कंस्ट्रेंट क्या है? अगर किसी ग्राफ से हम स्पैनिंग ट्री कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो उसके जितने भी वर्टाइसेस हैं वो उसमें प्रेजेंट होना जरूरी है. एजेस मिनिमम पॉसिबल एजेस हों जिससे सारे वर्टाइसेस कवर हो जाए. मेन कंडीशन क्या है? वर्टाइसेस सभी कवर होने चाहिए हमारे. अब मिनिमम नंबर ऑफ एजेस लेके हम वर्टाइसेस को कवर करते हैं. तो ये हमारा स्पैनिंग ट्री हो गया. एक ग्राफ से आप नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री बना सकते हो. ये पहला स्पैनिंग ट्री हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा स्पैनिंग ट्री हो गया. तो एक स्पैनिंग ट्री से आप n की पावर n-2 नंबर ऑफ, एक ग्राफ से n की पावर n-2 नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री बना सकते हो. नाउ अब मैं वेटेड ग्राफ से स्पैनिंग ट्री बनाता हूँ. सपोज यहाँ कोई डिस्टेंस दिया हुआ है 3, 2, 6. अब जब मैं इस ग्राफ से स्पैनिंग ट्री बनाता हूँ 2, 6, तो इस स्पैनिंग ट्री की टोटल कॉस्ट कितनी? टोटल कॉस्ट मतलब जितनी भी एजेस हमने ली हैं उनका टोटल सम क्या है? 2 + 6 8. अगर मैं इसकी बात करूं 3, 2, 3 और 2 5. इस स्पैनिंग ट्री की कॉस्ट है 5. 3, 6, 9. इस स्पैनिंग ट्री की कॉस्ट है 9. तो एज वी नो दैट ग्राफ से हम डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर सकते हैं अमंग द सिटीज. ठीक है, तो जब मैं इस डिस्टेंस की बात करता हूँ, इस ग्राफ में डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जब मैं इससे स्पैनिंग ट्री बनाता हूँ तो यहाँ पे क्या है? इस स्पैनिंग ट्री की टोटल कॉस्ट कितनी? 8. सेकंड स्पैनिंग ट्री की टोटल कॉस्ट कितनी है? 5. और थर्ड स्पैनिंग ट्री की टोटल कॉस्ट कितनी है? 9. तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या कहता है? द स्पैनिंग ट्री विच हैज़ मिनिमम कॉस्ट, जिसकी कॉस्ट लोएस्ट हो. यानी सभी वर्टाइसेस को कवर कर दिया हमने विद मिनिमम कवरिंग डिस्टेंस. यही इसका एप्लीकेशन भी है. सपोज अगर मुझे नंबर ऑफ हाउसेस को कवर करके इलेक्ट्रिसिटी लाइन को लेआउट करना है या वाटर लाइन को लेआउट करना है, तो मिनिमम डिस्टेंस कवर करते हुए, यानी सभी हाउसेस को कवर करते हुए कितनी मिनिमम डिस्टेंस से मैं पाइपलाइन को कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ, पाइपलाइन को ले डाउन कर सकता हूँ. तो वहाँ पे एप्लीकेशन आता है मिनिमम स्पैनिंग ट्री का. वो स्पैनिंग ट्री, नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री में वो स्पैनिंग ट्री जिसकी कॉस्ट लोएस्ट होती है इज कॉल्ड मिनिमम स्पैनिंग ट्री. नाउ ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं. मोर देन वन स्पैनिंग ट्री हो सकते हैं ग्राफ के, कोई साइकिल नहीं होगी और मिनिमली कनेक्टेड होगा. अभी मिनिमम स्पैनिंग ट्री हमने जस्ट समझा था. अब प्रिम्स एल्गोरिथम का यूज़ करके हमको मिनिमम स्पैनिंग ट्री कंस्ट्रक्ट करना है. प्रिम्स एल्गोरिथम की जब हम बात करते हैं, ये ग्रीडी अप्रोच को फॉलो करता है और शॉर्टेस्ट पाथ की तरह सिमिलर चलता है. सबसे पहले हमें करना क्या है, इसमें एक एग्जांपल से हम इसको समझेंगे. उससे पहले थोड़ा सा एल्गोरिथम समझ लेते हैं. हम एक स्टार्टिंग वर्टेक्स लेंगे. स्टार्टिंग वर्टेक्स से फ्रिंज वर्टेक्सेस को फाइंड आउट करेंगे. फाइंड आउट हमें उस एज को सेलेक्ट करना है, उस लोएस्ट वेट वाली एज को सेलेक्ट करना है जिससे क्लोज साइकिल ना बने. अगर वो सेलेक्टेड एज क्लोज साइकिल बनाएगी तब हम उसे रिजेक्ट कर देंगे, अदरवाइज हम उसे ऐड करेंगे. तो इस तरह से क्या होगा? इनिशियली हमने स्टार्टिंग वर्टेक्स लिया. सपोज हमने एक एज सेलेक्ट की SA, तो इनिशियली MST में एक ही वर्टेक्स था. जब मैंने ऐसे एज को सेलेक्ट किया तो मेरे स्पैनिंग ट्री में एक एज ऐड हो गई.
अब स्पैनिंग ट्री में वर्टेक्सेस कितने हो गए, एस कॉमा ए। अब मुझे क्या करना है, एस से जाने वाले जितने एजेस हैं उनको लिखना है, ए से जाने वाले जितने एजेस हैं उनको लिखना है, बशर्ते कि वो क्लोज्ड साइकिल, वो क्लोज्ड ग्राफ ना बनाए, वो साइकिल कंस्ट्रक्ट ना करें। फिर उन एजेस में से मुझे लोएस्ट वेट वाली एज को सेलेक्ट करना है। क्लियर है? तो ये हमारा कुछ एल्गोरिथम इस तरह से रहेगा। सूडो कोड अभी समझेंगे हम, पहले एक डायग्राम पर आ जाते हैं। वी हैव गिवन दिस ग्राफ। अब मुझे इस पर प्रिम्स एल्गोरिथम अप्लाई करना है और मिनिमम स्पैनिंग ट्री कंस्ट्रक्ट करना है, यानी लोएस्ट कॉस्ट वाला स्पैनिंग ट्री। तो सबसे पहले जितने भी लूप्स हैं और जितने भी पैरेलल एजेस हैं उनको हमें रिमूव करना है, यानी ये एक लूप हो गया, इसको मुझे हटाना है। पैरेलल एजेस, दो वर्टिसेस के बीच अगर दो एजेस सेम डायरेक्शन में हैं तो पैरेलल एजेस हैं। अब पैरेलल एजेस में से मुझे भाई किस एज को लेना है, मैं 9 को भी ले सकता हूँ, मैं 6 को भी ले सकता हूँ, बट हमारी कंडीशन क्या है, वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ मिनिमम स्पैनिंग ट्री। हमें मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाना है, तो मैं किस एज को सेलेक्ट करूँगा, मैं उस एज को सेलेक्ट करूँगा पैरेलल एजेस में जिसका वेट लोएस्ट होगा। ठीक है, लूप को कम्प्लीटली रिमूव कर देंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ 9 को डिस्कार्ड किया, 6 को लिया, इसके साथ साथ लूप वाली एज को डिस्कार्ड किया। तो मेरा जो ग्राफ बनकर आएगा वो कुछ इस तरह से बनकर आएगा। ये अब मेरा ग्राफ बनकर आ गया। अब इस ग्राफ से मुझे स्पैनिंग ट्री कंस्ट्रक्ट करना है। स्पैनिंग ट्री कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले जैसा एल्गोरिथम कहता है, सबसे पहले मुझे स्टार्टिंग वर्टेक्स को सेलेक्ट करना है। तो मेरा यहाँ सोर्स वर्टेक्स क्या है, एस। अब एस से जाने वाले कितने एजेस हैं उनको लिखेंगे हम, फिर उन एजेस में से जिस एज का वेट लोएस्ट होगा उसको हम सेलेक्ट करेंगे। इसको बना लेते हैं। ये वर्टिसेस इन एमएसटी हो गए। एजेस जो वर्टिसेस सेलेक्टेड हैं उनसे जाने वाली सभी एजेस को हम यहाँ लिखेंगे। नाउ यहाँ मैं एमएसटी बनाऊंगा, मिनिमल स्पैनिंग ट्री। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने सोर्स वर्टेक्स लिया एस, एस को मैंने लिया। एस से जाने वाले कितने एजेस हैं, एस से जाने वाले एक एज है एस ए, दूसरा एज है एस सी। अब एस ए भी है और एस सी भी है, इसमें हमें लोएस्ट वेट वाले एज को सेलेक्ट करना है। तो वो कौन सा एज होगा, वो एज होगा हमारा एस ए। ठीक है, तो जो मेरा स्पैनिंग ट्री बनकर आएगा वो उसमें ऐसे ऐड हो गया। ऐसे का वेट है 7। नाउ अब मेरे मिनिमल स्पैनिंग ट्री में कितने वर्टेक्सेस हो गए, पहले मैंने स्टार्ट किया था सोर्स वर्टेक्स से, स्टार्टिंग वर्टेक्स एस से। एस से जाने वाले मैंने दो एजेस को लिया, एस ए एंड एस सी। जितने एजेस हैं जो क्लोज साइकिल नहीं बनाते वो सभी हमने लिख लिए। अब इनमें से लोएस्ट वेट वाला कौन सा है, एस ए, उसको हमने सेलेक्ट कर लिया। अब मेरे एमएसटी में कितने वर्टेक्सेस हो गए, 2, एस कॉमा ए। नाउ अब एस से जाने वाले और ए से जाने वाले जितने एजेस हैं वो हमें लिखने हैं। अब मुझे बस एक ही चीज़ याद रखनी है, सबसे पहले इनिशियल वर्टेक्सेस का जो सेट था उसमें क्या था, उसमें था एस, एस को हमने स्टार्टिंग वर्टेक्स ले लिया था, उसमें था ए, सी, बी, डी एंड टी। ठीक है, और एमएसटी में जो वर्टेक्सेस था वो क्या था, वो एस था। अब देखिए एक एज हो गया मेरा एस ए और एक एस सी। तो हमें किस तरह से एज को सेलेक्ट करना है, उस लोएस्ट वाली एज, वेट वाली एज को लेना है जिसका एक एंड तो एमएसटी में हो, जिस एज का एक वर्टेक्स एमएसटी के वर्टेक्सेस में हो और एक वर्टेक्स वी, सेट ऑफ वर्टेक्सेस वी में हो। ठीक है, जो अदर देन एमएसटी है। अब देखिए एस
ए, ऐसे मैंने लिया था, एक तो एमएसटी में हो गया, एक मेरा सेट ऑफ वर्टाइसिस वी में हो गया, ठीक है। और ये क्लोज साइकिल, ये क्लोज ग्राफ नहीं है, साइकिल नहीं बना रहा है, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया ऐसे। अब एस से जाने वाले कितने एजेस है, एस से जाने वाला एक ऐसे है, ऐसे है, तो ऐसे में ऐसे एज को मैं सेलेक्ट नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि दोनों ही एंड उसके एमएसटी में प्रेजेंट हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ क्या किया, एस से जाने वाले एस सी, और अब ए से जाने वाले क्या क्या हैं, ए बी ए सी। अब देखिए ए बी और ए सी की अगर मैं बात करता हूँ तो एक एंड तो मेरा वर्टाइसिस एमएसटी में है ए, और दूसरा रेस्ट ऑफ द वर्टाइसिस में है, ठीक है। तो अब मैं ए बी लिखूंगा और ए बी के बाद ए से जाने वाला तीसरा है ए सी। एस सी का वेट 8 है, ए बी का 6 है और ए सी का 3 है, ठीक है। तो इसमें लोएस्ट वेट किसका है, इसमें लोएस्ट वेट किसका है, ए सी का, ठीक है। तो ए सी को हम सेलेक्ट करेंगे, ए सी एस ए एंड सी, 7 एंड 3। नाउ अब मेरे एमएसटी में कितने वर्टाइसेस हो गए, मैंने ए सी को सेलेक्ट कर लिया था, पहले ऐसे सेलेक्ट हुआ, फिर ए सी सेलेक्ट हुआ, एस ए सी। तो एस से जाने वाले एस सी एच को मैं नहीं ले सकता क्योंकि दोनों ही एमएसटी के वर्टाइसेस हो जाएंगे। अगर मैं एस सी को लेता हूँ, ध्यान से देखिए, अगर मैं इस एस सी को ले लेता हूँ तो ये क्लोज्ड साइकिल बन जाएगा, अगर मैं एस सी को ले लेता हूँ तो ये एक साइकिल बन जाएगा, यानी क्लोज ग्राफ बन जाएगा। तो मुझे क्या करना है, एस से जाने वाला कोई नहीं आएगा, ए से जाने वाला ए बी, यस ए बी को हम ले सकते हैं। नाउ ए सी ऑलरेडी सेलेक्ट था, ठीक है। तो ए से जाने वाला केवल एक ही एज मिला मुझे, ए बी। अब सी से जाने वाले चेक कर लेते हैं, सी से जाने वाला एक है सी बी, सी ए हम नहीं ले सकते, सी डी, सी बी और सी डी, सी बी एंड सी डी, क्लियर है। एस से जाने वाला कोई एज नहीं आएगा क्योंकि अगर हम एज लेते हैं तो वो क्लोज ग्राफ बनाएगा, साइकिल क्रिएट करेगा। ए से जाने वाला ए बी लिया हमने, ए सी हम ऑलरेडी ले चुके हैं, और सी से जाने वाले क्या क्या लेंगे हम, सी डी एंड सी बी। तो ए बी का वेट 6 है, सी बी का 4 है, सी डी का 3 है, ठीक है। तो हम किस एज को सेलेक्ट करेंगे, सी डी को। तो अब यहाँ सी डी सेलेक्ट हो जाएगा। जब सी डी सेलेक्ट होगा तो मेरा एम एस टी क्या बनेगा, एस ए सी सी डी का वेट भी 3 है। क्लियर है, ऐसे ए सी सी डी, ऐसे ए सी सी डी। अब कितने वर्टाइसेस हो गए एमएसटी में, एस ए सी टी। एक चीज हमेशा याद रखनी, जैसे जैसे आप वर्टाइसेस ऐड कर रहे हो, पहले ए ऐड हुआ था तो आपने ए को क्रॉस किया था, फिर सी ऐड हुआ तो आपने सी को भी क्रॉस किया, फिर डी ऐड हुआ तो हमने डी को भी क्रॉस किया, ठीक है। अब एस से जाने वाला फिर से क्रिएट करते हैं, एस से जाने वाले सभी एजेस, एस से जाने वाला कोई एज नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। ए से जाने वाला अभी मैं ए बी ले सकता हूँ, यस ए बी क्यों ले सकता हूँ, क्योंकि एक एंड मेरा सेट ऑफ एमएसटी वर्टाइसेस में है और एक वी में है। अगर दोनों ही एमएसटी में होंगे तब वो साइकिल बनाएंगे, क्लोज ग्राफ बनाएंगे, तो हम उसको सेलेक्ट नहीं करेंगे। नाउ ए बी हो गया, ए से जाने वाला, एस से जाने वाला कोई नहीं, ए से जाने वाला ए बी, ए सी हम नहीं ले सकते क्योंकि दोनों ही वर्टाइसेस यहाँ आ जाएंगे। नाउ सी से जाने वाला सी बी ले सकता हूँ मैं, सी यहाँ है और बी यहाँ है, यस बिल्कुल। सी बी सी डी ऑलरेडी हमने सेलेक्ट कर लिया है क्योंकि दोनों वर्टाइसेस एमएसटी में है, तो ए बी एंड सी बी। अब चौथा वर्टाइसेस डी है, चौथा वर्टाइसेस डी है, तो डी से जाने वाले कितने एजेस निकलेंगे, डी से जाने वाले डी बी, डी सी ऑलरेडी हो चुका है, डी सी हम नहीं ले सकते, डी बी एंड डी टी,
डी बी एंड डी टी, डी बी का वेट है 2 और डी टी का वेट है 2, तो ए बी सी बी डी बी डी टी, ए बी का वेट 6 है, सी बी का वेट 4 है, इससे लोएस्ट मिल गया, ओके आगे देखते हैं। डी बी का वेट 2 है, इससे भी लोएस्ट मिल गया, तो अब 2 को ले सकते हैं हम, और डी टी का वेट भी 2 है। अब यहाँ दो एजेस का वेट 2 है, तो हम किसी भी एज को सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज अगर मैं टोटल कॉस्ट की बात करूं तो टोटल कॉस्ट में कहीं कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बिकॉज डीबी की कॉस्ट भी 2 है एंड डीटी की कॉस्ट भी 2 है, तो यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो डीबी कितना हो गया 2 एंड डीटी भी 2। अब मैं किस एज को लूँगा? डीबी को ले सकते हैं हम, तो हमने सेलेक्ट किया डीबी को। तो जब हमने डीबी को सेलेक्ट किया तो यहाँ से बी डिस्कार्ड हो गया, बी ऐड हो गया सेट ऑफ वर्टिसेस एमएसटी में। तो डीबी सेलेक्ट हो गया। अब मेरा एमएसटी जो बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, एस ए सी डी, अब डीबी हमने लिया है, डीटी भी ले सकते हैं, डीबी, तो ये मेरा एमएसटी बना। अब नए सेट ऑफ वर्टिसेस जो बनकर आएंगे वो एस ए सी डी एंड बी, एस ए सी डी एंड बी। एस से जाने वाला कोई एज नहीं आएगा, ए से जाने वाले ए बी, दोनों ही एजेस यहाँ पर हैं, दोनों ही वर्टिसेस एमएसटी में है तो नहीं लेंगे हम, क्लियर है। ए बी, अब ए से जाने वाले ए सी नहीं ले सकते, तो ए से जाने वाला भी कोई एज सेलेक्ट हम नहीं करेंगे, क्लियर है। नाउ अब सी से जाने वाला सी ए नहीं ले सकते, सी बी नहीं ले सकते क्योंकि सी बी एमएसटी में है और बी भी एमएसटी में है, सी डी भी नहीं ले सकते हम, क्लियर है। अब डी से जाने वाले डी सी डी बी डी टी, डी टी, अब डी टी की कॉस्ट कितनी है 2 है, एस ए सी एंड टी, ये है मेरा फाइनल एमएसटी, क्लियर है। फाइनल एमएसटी है, फाइनल एमएसटी जब मेरा बनकर आया, इसका टोटल कॉस्ट चेक कर लेते हैं कितना आएगा। टोटल कॉस्ट निकल कर आएगा मेरा 7 + 3 + 3 + 2 + 2, यानी टोटल कॉस्ट निकल कर आया मेरा 17। तो ये तो हमारे प्रिम्स एल्गोरिथम का एक एग्जाम्पल था। हम इसको दूसरे एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं। आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर हमारा 73322, यानी टोटल कॉस्ट जो निकल कर आएगी वो आएगी आपकी 17। जैसा मैंने आपको बताया था डी एंड डी बी दोनों का ही वेट 2 था, तो हम इनमें से किसी भी एज को ऐड कर सकते हैं बिकॉज ओवरऑल कॉस्ट मेरी सेम रहेगी। अब इसका सूडो कोड समझ लेते हैं। एमएसटी प्रिम्स एल्गोरिथम ग्राफ वेट, ठीक है, फॉर ईच वर्टेक्स यू इन वर्टेक्सेस ऑफ ग्राफ, फॉर ईच यू इन द सेट ऑफ वर्टेक्सेस ऑफ ग्राफ। हमें क्या चेक करना है? अभी इनिशियल डिस्टेंस क्या रहेगी हमारी? इनिशियल डिस्टेंस रहेगी इन्फिनिटी, ठीक है। देन की ऑफ आर, जो सोर्स वर्टेक्स हमने लिया उसकी डिस्टेंस खुद से 0। जब तक मेरा क्यू में मैंने क्या किया, क्यू एम्प्लाइज वी ऑफ जी, यानी जितने भी मेरे वर्टेक्सेस थे वो मैंने प्रायोरिटी क्यू में स्टोर किए हैं। प्रायोरिटी क्यू को क्यों लिया गया है यहाँ पर? बिकॉज
अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी मुझे लेना है वर्टेक्सेस को। अब देखिए, जब तक मेरा क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक मुझे क्या करना है, मिनिमम वेट वाली एज को एक्सट्रैक्ट करना है। क्लोज्ड ग्राफ ना बनाए, साइकिल ना बनाए, मिनिमम वेट वाली एज को लेना है, ठीक है। अब जो वर्टेक्स मैंने एमएसटी में ले रखा था उसके एडजेसेंट व्यू को सेलेक्ट किया फॉर ईच वी इन एडजेसेंट व्यू। अब दोनों वर्टेक्सेस एमएसटी में आ गए, जैसा हमने किया था ना, एस पहले एस लिया था, एस से जाने वाले दो एजेस थे एस ए और एस बी, दोनों में से लोएस्ट था एस ए, तो हमने उसको सेलेक्ट किया था, दोनों में से लोएस्ट था एस ए, तो हमने एस ए को सेलेक्ट किया था, तो एमएसटी में वो दूसरा वर्टेक्स ऐड हो गया था मेरा, तो ये वर्टेक्स इसमें ऐड हो गया। इसी तरह से हम इसको करते रहेंगे ये मिनिमम प्रायोरिटी क्यू का यूज़ करके। तो यानी यहाँ पर हम एक पॉइंट और बोल सकते हैं, अगर प्रायोरिटी क्यू का एप्लीकेशन आपसे पूछा जाए तो कहाँ यूज़ होता है प्रायोरिटी क्यू, प्रिम्स एल्गोरिथम में हम प्रायोरिटी क्यू यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा प्रिम्स एल्गोरिथम। अब इसी को हम एक दूसरे एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। अब अगर मैं इसमें मिनिमल स्पैनिंग ट्री प्रिम्स एल्गोरिथम अप्लाई करता हूँ, तो सबसे पहले सोर्स वर्टेक्स अगर मैं ए लेता हूँ तो हमें क्या करना है, सेम वही ए स्टार्टिंग वर्टेक्स हो गया। ए से जाने वाले एजेस कितने हैं, ए से जाने वाले मेरे दो एजेस हैं, ए बी एंड ए सी। ए बी और ए सी, इसमें लोएस्ट वेट वाला एज कौन सा है, एक्सट्रैक्ट मिन क्यू, ठीक है। तो लोएस्ट वेट वाला एज है हमारा ए सी, ए सी का वेट है 6, तो जो सेलेक्ट होगा वो होगा ए सी, ठीक है। और एम एस टी जो बनकर आएगा वो कुछ इस तरह से बनकर आएगा, क्लियर है। और ये क्लोज्ड ग्राफ नहीं बना रहा है। तो अब मेरे एम एस टी में कितने वर्टेक्सेस हो गए, 2 ए सी। अब रेस्ट ऑफ द वर्टेक्सेस क्या हुए मेरे, बी डी, ई 2 बार लिख दिए, इसको एफ कर देते हैं, बी डी ई एंड एफ। ए सी, सी था, सी डिस्कार्ड हो गया, एम एस टी में ऐड हो गया, ठीक है। ए से जाने वाले कितने एजेस होंगे, ए बी और ए सी। ए सी में नहीं ले सकता क्योंकि ये ऑलरेडी सेलेक्टेड है। ए से जाने वाला दूसरा ए बी लिख लीजिए, सेम वही एक और एग्जाम्पल से हम समझ रहे हैं। अब सी से जाने वाले कितने एजेस हैं, सी से जाने वाला सी बी सी डी सी ई, और कोई भी क्लोज्ड ग्राफ नहीं बना रहा है, सी बी सी डी एंड सी ई। ए बी का वेट 7 है, सी बी का 4, सी डी एंड सी ई, सी डी का 2 एंड सी ई का 2। सेम वेट वाले हैं तो किसी भी एक वर्टेक्सेस को हम ले सकते हैं। तो सपोज हमने सी डी को लिया, सी डी और सी ई का सेम वेट है, सी डी का भी 2 है, सी ई का भी 2 है। तो नाउ मैं किसको सेलेक्ट करूंगा, मैं सेलेक्ट करता हूं सपोज सी डी को, तो सी डी सेलेक्ट हो गया। अब सेट ऑफ वर्टेक्सेस कितने हो जाएंगे, ए सी डी। तो इसी तरह से हम कंस्ट्रक्ट करते हैं प्रिम्स एल्गोरिथम का यूज करके। यही अगर मैं क्रुस्कल एल्गोरिथम का यूज करता हूं, क्रुस्कल एल्गोरिथम क्या कहता है, आप जितने भी वर्टेक्सेस हैं उन सभी को मार्क कर लीजिए, उन सभी का फॉरेस्ट बना लीजिए विदाउट एनी एज। फिर एजेस को हम असेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेट में लिख देंगे, मिनिमम वेट वाली जो एज होगी उसको सेलेक्ट करेंगे और उसको ऐड करते जाएंगे। अगर वो एज साइकिल बनाती है तो हमें क्या करना है, साइकिल बनाती है तो हमें इसको डिस्कार्ड करना है, और साइकिल नहीं बनाती तो हमें उसे ऐड करना है। बिकॉज स्पैनिंग ट्री की डेफिनेशन क्या कहती है, इट इज़ अ ग्राफ विदाउट एनी साइकिल। तो ट्री को हम ग्राफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्री इज ग्राफ, बट ग्राफ इज ऑलवेज ट्री, ये ट्रू नहीं है।
भाई ट्री तो ग्राफ हो गई होगा क्योंकि उसमें वर्टाइसेस हैं, सभी कनेक्टेड है, कनेक्टेड ट्री ग्राफ हो गई होगा। लेकिन अगर मैं ग्राफ की बात करूँ, ग्राफ हमेशा ट्री होगा ऐसा नहीं है, बिकॉज अगर मैं क्लोज्ड ग्राफ बना देता हूँ तो उस केस में वो आपका ट्री नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ये हमने ग्राफ से हमने स्पैनिंग ट्री बनाया, स्पैनिंग ट्री से हमने मिनिमल स्पैनिंग ट्री किया। और एप्लीकेशन क्या था हमारा एप्लीकेशन था जब सपोज नंबर ऑफ हाउसेस को कवर करते हुए कुछ कंस्ट्रक्शन करना है या नंबर ऑफ ऑफिसेस को सेटअप करना है मुझे थ्रू लैन केबल, थ्रू फाइबर केबल, तो मिनिमम डिस्टेंस लेकर मैं सभी ऑफिसेस को कैसे कर सकता हूँ, वो उसका एप्लीकेशन हो गई। टेलीफोन लाइन लेट डाउन करने में, वाटर वर्क्स लाइन लेट डाउन करने में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा स्पैनिंग ट्री था। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्पैनिंग ट्री का दूसरा एप्लीकेशन पढ़ेंगे। थैंक यू।